हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। अभी यहाँ गर्मी आ गई हैं तो वीडियो बनाता हूँ तो गर्मी लगती है तो पंखा चलाता हूँ। चलिए, मैं बता रहा था आपको कि सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन शुरू हुआ, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज ये काम शुरू किया, क्या किया? दिन भर अपनी सांस की आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आ गया, तो जान लिया गया, जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं दिया। बिल्कुल सांस न मालूम होता हो तो 2-4 सांस जोर से लेकर जान लिया और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए, मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो। सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए तो उसके मन में उलझन होगी। ऐसा क्यों? यहाँ तो कोई नियंत्रण ही नहीं। सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ओछा है तो जान लिया ओछा है, और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागना स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी भी प्रकार की साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाई तो आएगी ही। घर बार छोड़कर आए हैं, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, यहाँ जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इसी तरह शरीर में भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ है। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो विद्रोह करेगा ही। उसे नहीं अच्छा लगेगा। ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता है ये, लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आकर शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो दांत जोरों से दुखने लगा। कोई कहता मेरा तो सिर फटने लगा। कोई कहता मेरी कमर टूटने लगी। कोई कहता है जी घबराने लगा, जी करता है भाग जाऊं यहाँ से। कोई कहता ऊंघ आने लगी, बहुत ऊंघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं शुद्ध सांस का स्वाभाविक सांस की यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही कोई शब्द जोड़ देते या कोई नाम जोड़ देते तो ये कठिनाई नहीं आती, तो बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते या कोई रूप, कोई आकृति, ध्यान करा इस सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करें तो भी कठिनाई नहीं आती तो बड़ी जल्दी निकल जाती। देखिए, विचित्र और विशेष बातें हैं। ये बात मैं अनुभव से जानता हूँ, कह रहे हैं सत्यनारायण गोयनका जी। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, मैंने इस प्रकार काम किया है। वह स्वयं और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं। उनके अनुभव से भी ये बातें स्वीकार करता हूँ कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, वह बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें तो आज जो कठिनाइयाँ आई हैं वे बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूँ, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूँ। फिर भी कहता हूँ, यदि सांस को शुद्ध रखना है तो इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ना, कोई नाम नहीं, कोई मेल नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना शुरू मत कर देना। तो आप क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है।
एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विकार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ कोई न कोई रूप प्राकृतिक कल्पना जोड़ देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी से लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इस मार्ग पर चलने वाले लोगों के अच्छी तरह इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विकार कर देना, निर्विकल्प कर देना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो साथियों, प्रवचन बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आपको सिखाएंगे, बताएंगे, वरना आप कहेंगे अरे इतना लंबा प्रवचन। तो इसके आगे हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।